हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता है, हमारा आर्मी स्पेशल बैच 2021 शुरू हो चुका है। यानी कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आर्मी के, चाहे वो आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, यह बैच सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हमारी मैथ की क्लास है और ये हमारी मैथ की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमारी 2 मैथ की क्लास अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने परसेंटेज जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आपको वो दोनों क्लासेस भी देख लेनी है। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा अनुपात और समानुपात। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 या फिर 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी को बता दूं, रोज सुबह हमारी 10 बजे लाइव क्लास होती है। ओके, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, सबको दिखाई देता है, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि क्लास कितने बजे होती है डेली। तो डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, राइट। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये हमारी मैथ की तीसरी क्लास है और अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शनल का हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट को, राइट। तो जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता वो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे बिना स्किप किए। और जिनको यहाँ पर बेसिक पता है वो क्या करेंगे, अपना इसको प्रैक्टिस सेट लगा कर चलेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको 4-5 फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 राशियाँ जैसे ए और बी के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहीं पर भी आपको ए रेशो बी दिखाई दे तो इसका मतलब होता है ए अपॉन में बी, यानी कि ए भाग बी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, जैसे कि ए और बी ने एक परीक्षा में 50 व 30 अंक प्राप्त किए, उनके अंकों का अनुपात कितना होगा? तो 50:30 हो गया। ओके, ये 0 से आपकी 0 कट गई। और इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया है, इसको हम 5/3 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आपसे आता है एग्जाम में समानुपात। ठीक है, आपसे ये नहीं बोलेगा कि समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात होता है जब 2 अनुपात का मान समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे आपके सामने ये दे रखा है 5:3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/3 लिख सकते हैं। इनका मान जो है वो बराबर होना चाहिए। ये 10/6 है। यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो ये क्या है, दोनों के मान समान आ गए ना, तो यानी कि ये समानुपात है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिश्रित अनुपात। 2 या 2 से अधिक अनुपात का मिश्रित अनुपात उनके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आपको मान लो ये संख्या दे देगा और आपको बोलेगा इसका मिश्रित अनुपात निकालें। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 3/4 और गुणा 6/7। मिश्रित अनुपात आपका ऐसे निकलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये 3 से आपका ये 3 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिया 6। तो यहाँ पे 3/7 बच गया, यानी कि आपका मिश्रित अनुपात कितना है, 3:7 है, राइट। तो आपको अगर मिश्रित अनुपात निकालने को बोल देगा तो आपको ऐसे निकालना है ना। अब देखो अगला पॉइंट है आपका वर्गानुपात। वर्गानुपात आपके एग्जाम में आया था पहले, जो आपका 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपका ये वर्गानुपात पूछा गया था। और आज हमारी क्लास बेसिक से है तो आपको ये कंप्लीट देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक पता नहीं होगा। आगे हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके 15-20। ओके, तो बने रहना पूरी लेक्चर में। देखो ए और बी का वर्गानुपात क्या होता है, इनको हम स्क्वायर कर देंगे तो बस ये वर्ग हो जाएगा। जैसे मान लो ए आपको दे रखा है 2, बी आपको दे रखा है 3, आपको बोलेगा इसका वर्गानुपात निकालो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर होगा, राइट। ऐसे ही घनानुपात होता है। क्या करेंगे, कोई भी आपको संख्या दे रखी है जैसे ए और बी, इसका घनानुपात क्या होगा, बस हमको इसका घन कर देना है। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 3 का, कि संख्याएं आपके पास 2:3 के अनुपात में हैं। इसका घनानुपात निकालेंगे तो 2 की क्यूब करेंगे और 3 की भी क्यूब करेंगे। 2 की क्यूब
8, 3 की क्यूब 27, ये आपका आंसर, राइट। अब आपसे बोलता है एग्जाम में कि विलोमानुपात निकालो। मान लो आपको संख्या दे रखी है 2:3। अगर हम बोले कि इसका विलोमानुपात क्या होगा, ठीक है, ऊपर करते हैं। संख्याएं आपको देखिए 2:3, इसका विलोमानुपात निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको 1/2 लिख देंगे और इसको 1/3 लिख देंगे, ये आपका विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। चलो नेक्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी, जो आपका 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था, इससे मध्यानुपाती से किसी भी संख्याओं का, दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालने के लिए उसको हम √AB कर देते हैं। ओके, √AB कर देते हैं। जैसे आपके पास एक संख्या दे रखी है 16, एक संख्या आपके पास दे रखी है 4, इसका आपको बोल देगा मध्यानुपाती निकालो, तो √AB करेंगे, यानी कि 16 × 4 और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट होगा। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 16 × 4 = 64 और ये 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 8 होगा। समझ पाए हो। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती को समझो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ए तथा बी का तृतीय अनुपाती अगर सी हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपाती मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे समझाते हैं पहले, कि आपको संख्या दे रखी है यहाँ पे ए बी, और आपको बी और सी करके आप तृतीय अनुपाती निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सूत्र याद रखना कि B²/A। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हमको b का स्क्वायर करना पड़ेगा और a से भाग करना पड़ेगा। जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी है, क्या, 2 और 3। ठीक है, तो b हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9/2, यानी कि 4.5 आपका तृतीय अनुपाती होगा। समझ पा रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालोगे, आपको 3 संख्याएं देगा पहले, ए बी और सी, इसका मान लो चतुर्थ अनुपाती क्या है, डी है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट याद रखना कि किसी भी 3 संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी को गुणा करके पहली से भाग कर देंगे। ओके, BC भाग A, B और C भाग A, याद रहेंगे इतने पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आर्मी की भर्ती में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नावली, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं आपके आर्मी में पूछे गए हैं, और हम यहाँ पे बिल्कुल सारे वही प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके आर्मी में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर हम कुछ भी नहीं कवर करने वाले, और आपके एग्जाम में भी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो जी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, वो इस लेक्चर को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, और जिनको मैथ आता है, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दो। यदि दो राशियों का वर्गानुपात 9:16 हो तो इनका घनानुपात क्या होगा। अब घनानुपात निकालने के लिए हमको A/B का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम इसकी क्यूब करेंगे और हमारा घनानुपात आएगा। अब देखो, किन्हीं दो संख्याओं का वर्गानुपात दे रखा है 9:16, यानी कि A हमारा 3 रहा होगा और B हमारा 4 रहा होगा, है ना, तभी तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9:16 बनेगा। समझ पा रहे हो इतनी चीज़ें। 9 हमारा, A हमारा 3 है और B हमारा 4 है। अब इसका घनानुपात निकालना है तो 3 की आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, और 4 की भी आपको क्यूब करना पड़ेगा। सिंपल, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। ओके, बढ़ें आगे। चलो, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा, और ये क्लास सिर्फ आपके सपोर्ट से ही कंटिन्यू हो पाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी तक आपका बिल्कुल मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और देखो, 2 दिन हमारा मैथ रहेगा, 2 दिन हमारी जीके रहेगी, 2 दिन हमारा साइंस रहेगा, और एक दिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे संडे को पूरे 50 प्रश्नों का, जैसा कल हुआ था। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। यदि 0.75 अनुपात x तो समानुपात 5.8 हो तो x का मान ज्ञात करो।
तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया है, जब भी कोई संख्या अनुपात में हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75। तो देखो यहाँ पर दो संख्या छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 100 आएगा, 100x, ठीक है ना, ये बटे में आ जाएगी, बराबर समानुपात है तो बराबर होगा किसके, 5/8 के। 5:8 को हम 5/8 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4x है यहाँ पे। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिया 24 बराबर 5 चौके 20x। तो ये 20 इधर जाके 24 में भाग हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24/20 बराबर x। समझ पा रहे हो? देखो अब यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दहा 20 और 2 से आएगा यहाँ पे 12। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1.2। 1.2 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया है ना सभी को? चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट से देंगे, फटाफट से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 अभी करवा के हटाऊं आपको सूत्र कि 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 और 24 का मध्यानुपाती निकालो। जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो मैं बढ़ता हूं सॉल्यूशन की तरफ। तो मध्यानुपाती का सूत्र अभी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, रूट a और b। a कितना है, 6 है, b कितना है, 24 है। ये आपस में गुणा हो जाएंगे। 24 और 6 को गुणा करो, कितना बनेगा जी, 24 और 6 को गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हांसिल 2, 6 दूनी 12, 13 14, 144 और यहाँ पे अंडर रूट। अब आप सभी को पता लग गया कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो 12 हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है ना, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा और सभी को समझ भी आया होगा। पहली क्लास है हमारी तो बेसिक से करेंगे, ठीक है। जिनको ज़्यादा मैथ आता है वो भी ये मत बोलें कि थोड़ा हाई लेवल कराओ। कल हमारी क्लास जो है वो थोड़े से अच्छे लेवल की होगी और कल में हम अपना अनुपात और समानुपात कंप्लीट कर देंगे। राइट, चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इस तरह से जल्दी से आंसर दीजिएगा और यहाँ पर आपको हल्का सा करेक्ट कर लेना है। ये आपका 18 है जी। क्या है, ये आपका 18 है। ओके, 8 मान के मत करना, इसको 18 लगा कर करना। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। तो ये आपकी संख्या जो है ये 18 है। चलो, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। और देखो भाई जल्दी से इसका आंसर दो। और जिन्होंने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है ना, जल्दी से हमारा यह वीडियो पहले आपको लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करने लायक तो हम अपना कंटेंट बनाते ही हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं। और जो भाई बहन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को अपना ये वीडियो हम शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर सिर्फ उन्हीं को करना है जो सिर्फ आर्मी की तैयारी करते हैं। तो इतना काम आपको करना है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, आपको अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है b² a, है ना। तो b यहाँ पे क्या है, 24 है। 24 का स्क्वायर यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता तो आप क्या करो, 24 गुणा 24 कर लो। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, a यानी कि 18 से भाग करना है बस। 6 तिया 18, 6 चौके 24, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 4 और 8 32, 32 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात यानी कि डी, मैंने आपको बताया है अभी अभी इसका सूत्र क्या होता है, BC/A। आपको डायरेक्ट याद रखना है, BC/A। बी और सी कितना है, 12 और 9,
12 में 108, भाग किससे करेंगे? 5 से करेंगे। समझ पा रहे हो ना? कैंसिल कर दो, भाग करने के बाद क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छके 30, 21.6। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है 21.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस तरह से है, जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा अनुपात आपको बताना है कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपके 2018 में ही आया था आर्मी क्लर्क में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो कैसे करेंगे? देखो 2:3 को मैंने क्या बताया था? 2/3 आप लिख सकते हो, है ना। इसको भाग करो अब, 0.3 छके 18, 666 आएगा। ओके, अब 4 इसको आप क्या करोगे? 4/7 लिखोगे, है ना। तो सोल्व करो, 0 7 पंजे 35, तो सबसे बड़ा तो ये होगा नहीं, यहाँ पे 0.6 से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है 0.5 से, तो ये तो सबसे बड़ा होगा नहीं, यहाँ पे पहले ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 5/8। अब इसको सोल्व करो जी, 0 8 6 48, ओके 2 0, यहाँ पे कितना आएगा भाई? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 0.666 है और ये 0.625 है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? 2:3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या सभी लोग समझ पाए हो? ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो A/B/C का मान बताना है। तो यहां पर देखो मैंने लिख लिया A/B/C। ऐसे प्रश्न में आप क्या करो? पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पर दिया है बी सी से 20% कम है। सी को क्या मानो आप? 100 मान लो। अब हमने 100 क्यों माना है सी को? ताकि हमारी जो आगे की कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो यदि हमने सी को 100 माना है तो बी सी से 20% कम है, तो बी का मान कितना होगा? 80 होगा, राइट। अब बोला है कि ए बी से 40% अधिक है। बी का 40% कितना होता है? प्रतिशत की क्लास में आपको सब मैंने करवाया है। एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो कितना होगा? 10% होगा। 40% निकालना है तो 4 से गुणा कर दो, 8 चौके 32, तो 38 का 40% कितना होता है? 32 होता है। समझ पा रहे हो? 80 का 40% 32 होता है। तो 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे 112 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 112 है, ठीक है। बी से 40% अधिक है। अब इसको कैंसिल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। किससे करते हैं? 2 से भाग करते हैं, ठीक है। इनका बस आपको रेशो ही बनाना है। तो देखो 2 पंजे 10, 2 छिके 12, राइट। यहां पे आएगा 2 से 40, यहां पे आएगा 2 से 50, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 20 और 2 से 25, तो यहां पे आपका 28/20/25। ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। और जो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हैं मैं उम्मीद करूंगा उनको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। रुपए 675 को ए और बी में 5/4 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का भाग ज्ञात करो। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और देखो जो जिसकी पीडीएफ है ये आपको आज नहीं मिलेगी, ओके। कल जब हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक, तो इकट्ठे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। परसेंटेज की तो मैंने अपलोड कर दी है, और कल जो मॉडल पेपर हुआ था पूरे 50 प्रश्नों का, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है। तो देखो A/B का अनुपात कितना है जी? 5/4 है ना।
अगर मैं इनके अनुपात का टोटल करूं तो कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पे कितने रुपए मिल रहे हैं इनको रुपए मिल रहे हैं 675। तो 9 का मान 675 के बराबर हो गया 9 रेशो का मान। तो 1 रेशो का मान कितना होगा, सीधी सी बात है 9 7 63, ओके, और 9 5 45, 75। 1 रेशो का मान आया है 75। हमको बोला है बी का भाग, और बी का रेशो कितना है, 4 है। यदि 1 रेशो का मान 75 है तो 4 रेशो का मान कितना होगा, सिंपल सी बात है 75 × 4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 चौके 20, हासिल 2, 7 चौके 28, 300। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो? मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग समझ पाए होंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी का मान बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी की सभी टाइप हम कवर करेंगे जो आपके आर्मी में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने लायक हैं। चलो जी, इसका आंसर देंगे फटाफट से। तो देखो, ए का 60%, ए गुणा 60/100 है ना, बराबर क्या है, बी का 3/4 है, बी गुणा 3/4 है। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा अगर, तो यहां पे कितना बनेगा, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 बनेगा। तो फाइनली यहां पे 3a/5 है, और यहां पे कितना है भाई, 3b/4 है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका कितना बनेगा, 12a रेशो यानी कि बराबर 15b। अब आपको ये ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करेंगे, ए का मान जो है वो 12 मान लेते हैं और बी का मान 15 मान लेते हैं, बल्कि ये गलत है। क्योंकि ये क्या है, ये आपस में गुणा हो रहे हैं, ये गुणज है ना कि आपकी मान है। तो ए का मान क्या होगा, बराबर वाली संख्या 15 होगी, बी का मान क्या होगा, बराबर वाली संख्या 12 होगी। ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। ओके, तो देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान आपका है 15, बी का मान कितना है, 12 है। ओके, तो फिर इसको रेशो बना लो, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 5/4। क्या सभी लोग समझ पाए हो? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। यदि a रेशो b 7/9 तथा b रेशो c 1/5 हो तो a b c का मान बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, कैसे करेंगे देखो। तो यहां पे आपको लिखना है a रेशो b रेशो c। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। a और b का मान कितना है, 7/9 है। b और c का मान कितना है, 1/5 है। तो b के नीचे 1 लिखेंगे और यहां पे c के नीचे लिखेंगे 5। तो इसके दो तरीके इस तरह से हैं कि यहां पर आपका स्पेस खाली है, यहां पर जो है इसके साथ वाली संख्या 1 आ जाएगी। ठीक है, पहला तरीका तो यह है, यहां पे आप 1 लिख लो। यहां पर भी जगह खाली है ना, तो यहां पे इसके साथ वाली संख्या 9 जो है वो यहां पे पुट कर देंगे। राइट, अब इनको हम आपस में गुणा कर देंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने के बाद ये बनेगा 7, 9 और 45। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो रहा पहला तरीका। ओके, अब इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। तो देखो, इसको रफ करते हैं पहले, है ना, ये हो गया आपका रफ। तो देखो, आपको ऐसे लिख लेना है पहले, और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 9 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो आपको संख्या दिख रही है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऐसे। तो 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 और 5 × 45। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो जी। यहां पे आपको ए और सी का मान बताना है, ये आपको ध्यान रखना है।
राइट। तो फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे रेशो ए बी एंड सी। ए और बी का मान कितना है 3/4 है, बी और सी का मान कितना है 8/9 है। अब आप चाहो इस वाले तरीके से कर लो या फिर जो मैंने आपको लास्ट में बताया है उससे कर लो। तो उससे करेंगे 8 तिया 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, ये आपका बन गया। 6 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, 4 छिके 24, 4 8 32, 4 दी में 36। सिंपल, आपको बताना है ए और सी का मान, यानी कि 6:9। ए और सी का मान कितना आया है यहाँ पे 6:9 आया है। तो ये आपस में आपको दिख रहा है और भी आगे कैंसिल हो रहा है। तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 2:3 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 2:3, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे फटाफट से। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो जी। 2a = 3b = 4c हो तो a:b:3 क्या होगा? तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं आप इसको कैसे करोगे। देखो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी ना कि यहां पर ये 2a की वैल्यू नहीं है, 3b का मान नहीं है। ओके, देखो a:b:c। a का मान क्या बताया था, सामने वाली संख्या 3 होगा। b का मान क्या बताया था, सामने वाली संख्या 2 होगी, राइट। ऐसे यहां पे देखो b का मान क्या है 4 होगा, तो b के नीचे 4 लिख दिया। c का मान क्या होगा 3 होगा, तो c के नीचे मैंने 3 लिख दिया। समझ पाए हो ना? जिन्होंने पिछला क्वेश्चन देखा है उनको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। बस अब डायरेक्ट करो, यहाँ पे 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसको क्या है यहाँ पे 2 से भाग हो रहा है ना, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 6:4:3, 6:4:3 ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना भाई? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, क्वेश्चन संख्या हम 15 तक करेंगे आज। 15 क्वेश्चन कि 7 और 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। करो जी इसको सोल्व फटाफट से, जल्दी से जल्दी। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे। देखो क्या बोला है कि 7 में हम क्या जोड़ें, जिसको मैंने x लिख लिया, और 13 में हम क्या जोड़ें, जिसको मैंने x लिख लिया, कि इसका मान 2/3 हो जाए, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7 तिया 21 प्लस 3x बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2x। अब आपको मैंने परसेंटेज में बेसिक बताया था कि जब ये दोनों संख्या समान हो, दोनों में प्लस प्लस का साइन है, बीच में बराबर है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपका x बनेगा और 21 में से 26 में से 21 जाएंगे, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, x का मान 5 होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ओके। और दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा लो। 7 और 13 आपको रेशो दे रखा है, आपको 2:3 में बनाना है। तो आप अगर मैं ऑप्शन डी लिखूं 5, तो 7 और 5 12 हो जाएंगे, 13 और 5 18 हो जाएंगे। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 बन रहा है। तो यहां से भी आप ऑप्शन डी ऐसे भी कर सकते थे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। अब अंतर निकालने के लिए आपको संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में। यदि मैं इन रेशो का टोटल करूं तो कितना होगा, 4 होगा। और प्रश्न में कितना टोटल दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। ठीक है, आप x भी लगा सकते हो, कुछ लोग x लगाते हैं, बिना x के भी हो जाता है ये। देखो 4 एकम 4, 4 छिके 24, 60। एक रेशो का मान कितना आया है, 60 आया है।
अब आप चाहो तो 60 को इससे गुणा करो, फिर 60 को इससे गुणा करो, फिर दोनों को माइनस करो, है ना, तब भी निकल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इन संख्याओं का अंतर निकालना है तो क्या करो, रेशो का अंतर देख लो कितने का है। रेशो में 2 का अंतर है तो 60 को सीधा 2 से ही भाग कर दो और 120 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए हो ना? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है जी ये वाला, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 5, 13, 22 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो समानुपाती बनाना है, देखो 5/13 है ताकि ये आपस में बराबर हो जाए किसके, 22/47 के। अब बोला है कि प्रत्येक में क्या जोड़ें, प्रत्येक में आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को क्या करो, ऑप्शन से कर लो। इसको क्या करो, ऑप्शन से कर लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेटर रहेगा। ऑप्शन से कर लेते हैं। यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। देखो 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। 13 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 होगा। बराबर 22 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा जी, 25 होगा। 47 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 होगा। तो ये बराबर हो गया ना आपस में। ये देखो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1/2। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 1/2। तो ये आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी कि समानुपात हो रहे हैं। तो ऐसी संख्या 3 होगी जिसको जोड़ने पर ये आपस में समानुपाती हो जाएंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज ये था आपके अनुपात और समानुपात का पार्ट 1। यदि आपने कंप्लीट देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ और इसके आखिरी पार्ट के साथ। कल हम अनुपात और समानुपात बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यही था आज का सेशन। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।